जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। जय श्रीमन्नारायण। हम ओमकार पांडे, आप देख रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल को। तो आज हम सीखेंगे कि पूजन क्रम कराने का विधि, शुरू से मंगलाचरण से लेकर और विसर्जन तक। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो अगर आप एक दिवसीय पूजन करा रहे हैं तो सबसे पहले पंचगव्य बनवा लीजिए या बना लीजिए। तो पंचगव्य में क्या क्या पड़ता है आप लोगों को बता दें। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का गोती। इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचगव्य में बनता है और पांचों चीज़ों को एक पात्र में रखकर, कटोरी में रखकर जजमान को हाथ में दे और बोल दे उनको दाहिने हाथ से उसमें कुश दे दीजिए या आम का पल्लो दे दीजिए। उनको दाहिने तरफ से 3 बार घुमाएं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार उनको घुमाएं और 3 बार बाएं तरफ से फिर गायत्री मंत्र पढ़े। उसके बाद यजमान को पत्नी को दे दें, वो भी 3 बार दाहिने तरफ से और 3 बार बाएं तरफ से घुमाएं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद यजमान के हाथ से पंडित अपने हाथ में ले लेंगे और यजमान को हाथ में देंगे और मंत्र को उच्चारण करते हुए उनको प्रस्नात कराएंगे, पिलाएंगे। तो पिलाएंगे उनको तो ये ब्रह्म तीर्थ हुआ, इस तीर्थ से उनको पिलाया जाएगा इस ऐसे। उसके बाद उनको हाथ मुंह धुलाकर फिर आसन पर दोनों को, जजमान और जजमान के पत्नी को बैठाया जाएगा। तो अगर आपको कुछ भय लग रहा हो पूजन कराने में तो सबसे पहले प्रधान देवता और सब देवी देवता को जयकारा लगाएं। उसके बाद चले मंगलाचरण की ओर। तो मंगलाचरण बोले ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। हम सब मंत्र को नहीं बोलेंगे काहे से कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो अगली वीडियो हम सब मंत्र के साथ उच्चारण करके भी बोलकर लाएंगे, चाहे जितना बड़ा वीडियो हो। लेकिन आप लोग जब कमेंट कीजिएगा तब कि हाँ, आप कमेंट कीजिए कि हाँ पंडित जी इसको मंत्र के सहित भी बताइए, तो हम इस वीडियो को फिर से लाएंगे। इस बार सिर्फ विधि क्रम से बता दे रहे हैं कि कब क्या चढ़ता है और कब किसका विधि है। तो मंगलाचरण के बाद हम लोग गंगा जी का आवाहन कराएंगे। जो कर्म पात्र में जल रखा होगा उसमें गंगा जल मिलाएंगे और जजमान अपने बावें हाथ में उठाकर दाहिने हाथ से ऊपर हाथ रखकर और मंत्र बोलेंगे। वो मंत्र भी आप लोगों को बता देंगे हम अगले वीडियो में, अगर आप लोग कहिएगा तो। गंगा जी का आवाहन हो जाने के बाद लिखा है 2 नंबर पर देखिए, लिखा है पवित्रीकरणम और 5 नंबर में लिखा है पवित्रीधारणम। ये दोनों का अलग अलग काम है। पवित्रीकरणम का मतलब हुआ कि जो भी सामान रखा है, जैसे कि वेदी हुआ, पूजन सामग्री हुआ, ये सब पर शुद्ध जल से, जो जल में आवाहन हुआ है उस पर सब छींट देना है, उस पर जल से प्रक्षालन करा देना। इसका मतलब है पवित्रीकरणम। आप लोग जान जाइए कि पवित्रीकरणम होगा। उसके बाद लिखा है 3 नंबर में त्रिराचमनम। त्रिराचमनम का मतलब हुआ दाहिने हाथ से अपने दाहिने हाथ में जल लेंगे यजमान अपने बावें हाथ से और 3 बार जल पिएंगे। 3 बार जल पीने के बाद हस्तो प्राक्षालनम, आगे लिखा है हस्तो प्राक्षालनम, हाथ धुल लें। उसके बाद 4 नंबर में लिखा है आसन शुद्धि। आसन शुद्धि, जहाँ बैठे हैं यजमान वहाँ पर जल को छीटेंगे और चारों तरफ, चारों दिशा में जल को छीटेंगे। उसके बाद आता है पवित्री धारणम, पवित्री को धारण करेंगे। पवित्री उसको अगर 3 वाला है, 3 गो अगर पवित्री है तो उसको बावें हाथ के अनामिका अंगुली में पहनेंगे और 2 वाला पवित्री हो तो उसको दाहिने हाथ के अनामिका में
पहन लेंगे, धारण करेंगे। उसके बाद यजमान को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने का बहुत सा मंत्र है, लेकिन सबसे आसान है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः। ऐसे स्वस्ति वाचन वाला जो मंत्र है उसी का पहला मंत्र बोलेंगे और इससे यजमान को तिलक धारण करेंगे। उसके बाद है शिखा बंधनम। शिखा बंधन का मतलब है शिखा स्पर्श, जिसका बांधने लायक है वो बांध ले और जिसका बांधने लायक नहीं है वो स्पर्श सिर्फ करेंगे। उसके बाद 8 नंबर पर आता है अथ प्राणायाम्य, जो रामदेव बाबा इस समय बहुत छाए हैं प्राणायाम में, उसी पर प्राणायाम करेंगे। फिर हाथ को धुल लेंगे। उसके बाद 9 नंबर में आता है रक्षा विधानम। इसको देखिए आप कोष्ठ में लिखा होगा। तो रक्षा विधानम बहुत सा पंडित है कि जो पहले भी करा लेते हैं और बहुत। तो इसके बाद आता है मंगल मंत्रेणी। मंगल मंत्रेणी का अर्थ हुआ स्वस्ति वाचनम। इसके बाद हम स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। जिसको आनुभद्रा से याद है वो आनुभद्रा से बोलेंगे और जिनको स्वस्ति वाचन से स्वस्ति न इंद्रो से याद है वो स्वस्ति न इंद्रो से बोलेंगे। इसके आगे लिखा है मंगल नाम मंत्र। तो मंगल नाम मंत्र कौन हुआ? जो लिखा है उसमें ओम श्री गणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इसका नाम है मंगल नाम मंत्र, इसको कहा जाता है। इसके बाद आता है नमस्कृत्य। नमस्कृत्य और आगे लिखा है मंगल श्लोक। तो मंगल श्लोक भी लिखा है। तो इसको आप जो भगवान गणेश जी का 12 नाम लिया जाता है, सुमुख सचैक कदंतश्च कपिलो गजकर्ण का है, इसको हम नमस्कृत्य या मंगल श्लोक भी कहते हैं। तो इनके बाद आप चलिए, इसके बाद हम प्रधान संकल्प बोलेंगे। प्रधान संकल्प में आता है कि जितने भी यजमान का नाम, यजमान का गोत्र, जो पूजा हो रहा है, जिसके लिए पूजा हो रहा है, जो जो विधि बना हो, वो प्रधान मंत्र प्रधान संकल्प हुआ। प्रधान संकल्प को अच्छे से बोला जाता है कि कहीं त्रुटि ना हो, ऐसे सब प्रधान संकल्प पर ही निर्भर होता है। इसके बाद प्रधान संकल्प के बाद आता है शिव संकल्प मंत्र। शिव संकल्प मंत्र को भी बोला जाता है और शिव संकल्प मंत्र आता है 5वां मंत्र है रुद्राष्टध्यायी का पहला अध्याय का ओम जजाग्रतो दूर मुदयति, ये शिव संकल्प मंत्र है। इसके बाद आता है दीप पूजनम। तो दीप पूजन, दीपक का पूजन कराएं, दीपक पर फूल अक्षत धरकर और प्रणाम करें और उस पर फूल अक्षत चढ़ाएं और दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आता है पृथ्वी पूजन। पृथ्वी धरती माता को भी प्रणाम कर लें और उसके बाद फूल अक्षत चढ़ाकर धरती माता से जन्मभूमि से कर्मभूमि से प्रणाम करें। और इसके आगे आता है गौरी गणेश पूजनम। तो गौरी गणेश पूजनम में सबसे पहले अगर आप देख लीजिए, अगर सबसे पहले हम ध्यान कराएंगे, गणेश जी को ध्यान कराएंगे, उसके बाद आवाहन कराएंगे, फिर प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। अगर आप 5 दिन पूजा करा रहे हैं तो पहला दिन ध्यान होगा, आवाहन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, फिर अर्घ्य दिया जाएगा, फिर आचमन होगा, फिर स्नान होगा। 1 दिवसीय में अगर 5 दिन पूजा करा रहे हैं तो इसमें से दूसरे दिन आप ध्यान कर लीजिए, आवाहन कर लीजिए, फिर आचमन, स्नान और अर्घ्य ये दिया जाता है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा प्रतिदिन नहीं होता है। अब ध्यान काहे किया जाता है, इस पर जान जाइए। ध्यान किया जाता है कि जिस भगवान को ध्यान कर रहे हैं वही भगवान को हम बुला रहे हैं, और आवाहन का मतलब हुआ कि हाँ वही भगवान आ गए हैं, तब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। इसके बाद चलते हैं वस्त्र। वस्त्र को देंगे हम, भगवान को पहनाएंगे वस्त्र। उसके बाद लिखा है उपवस्त्र। और एक और नियम है, वस्त्र के बाद आचमन एक बार जरूर करा लें, उसके बाद वस्त्र के बाद उपवस्त्र। तो उपवस्त्र में आता है गमछा हुआ, ये सब हुआ। अब वस्त्र के माने पूरा वस्त्र। तो वस्त्र के बाद भी आचमन और उपवस्त्र के बाद भी आचमन करा लें। उसके बाद आता है यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत
यज्ञोपवीत कहिए या जनेऊ कहिए, जनेऊ के बाद भी आचमन कर ले, भगवान को दिखा दे एक बार जल से। उसके बाद आता है गंध, चंदन। तो चंदन को भी चढ़ाएं भगवान को। इसका भी निम्न मंत्र है, बहुत सा मंत्र है इसमें। चंदन के बाद आता है अक्षत। अक्षत भी चीटिए बावें हाथ में लेकर 2-2 दाना गणेश जी पर, गौरी जी पर, दोनों आदमी का पूजन हो रहा है तो दोनों आदमी पर अक्षत को डाल दीजिए, उससे चढ़ा दीजिए। उसके बाद आता है पुष्प माला। तो पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दीजिए, माला हो तो सबको एक एक गो पहना दीजिए। अगर माला नहीं है तो एक एक पुष्प, जितना पुष्प हो उतना बढ़िया से भगवान को सजा दीजिए। उसके बाद आता है बिल्व पत्र। तो बिल्व पत्र जो है वो गणेश जी पर चढ़ता है, बस सूर्य देव पर नहीं चढ़ता है बिल्व पत्र, ये ध्यान रखें। और कहीं चढ़े या नहीं चढ़े, गणेश जी पर चढ़ता है। और कलश में तो जरूरी है पढ़ना, कलश में तो जरूर ही पड़ता है बिल्व पत्र। उसके बाद आता है दुर्वा। दुर्वा का मतलब होता है दूब। तो दूब भी गणेश जी का अति प्रिय है, गणेश जी को दूब को भी चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद आता है समी पत्र। लगभग समी पत्र भी सभी देवता पर चढ़ता है। उसके बाद आता है तुलसी। तो तुलसी जो है वो भगवान विष्णु भगवान का अति प्रिय है और कृष्णा जी के भी पर चढ़ता है। और उसके बाद हनुमान जी पर भी चढ़ता है, शालिग्राम देवता पर भी चढ़ता है। तो तुलसी जो है वो इन्हीं देवता पर चढ़ता है, भोग लगाने में भी काम आता है। और उससे पहले दुर्वा है तो दुर्वा दुर्गा जी को नहीं चढ़ता है, और तुलसी इन सभी देवता पर चढ़ता है। उसके बाद आता है अबीर। अबीर भी चढ़ाइए भगवान गणेश जी को, गौरी जी को भी। उसके बाद सिंदूर। तो सिंदूर गणेश जी पर, सिंदूर जो है वो गणेश जी को भी चढ़ता है और गौरी जी को भी सिंदूर चढ़ता है। उसके बाद आता है इत्र, सेंट। सेंट को भी सभी देवता पर पुष्प में लगाकर और सभी देवता ने गणेश जी पर, गौरी जी पर चढ़ाइए। या स्प्रे वाला भी आता है, उसको बढ़िया से भगवान को लगाइए, सेंट को भी। इसके बाद आता है धूपबत्ती। धूपबत्ती अगरबत्ती को ही कहते हैं, धूपबत्ती को भी भगवान गणेश जी को दिखाइए। उसके बाद दीपबत्ती, दिया को भी दिखाइए या अक्षत लेकर हाथ में और दीपक पर डाल दीजिए। उसके बाद आचमन। आचमन हाथ धुलकर हस्तो प्राक्षालन, माने हाथ धुल ले। उसके बाद आता है नैवेद्य। नैवेद्य में जो हो वो भोग भगवान को लगाइए। उसके बाद भी आचमन करा दीजिए। उसके बाद लिखा है पंचग्रास। तो पंचग्रास का मतलब हुआ 5 उंगली को एक मुद्रा आता है, उसको बनाकर और नैवेद्य को दिखाकर भगवान को खिलाया जाता है, इसका मतलब हुआ पंचग्रास। उसके बाद होता है क्रोधवर्तन चंदन। क्रोधवर्तन चंदन से कीजिए या हल्दी से कीजिए, ये दोनों से किया जा सकता है। क्रोधवर्तन माने हुआ करो को, वर्तन माने बदल कर, दाहिना हाथ ऊपर रहेगा और बावां हाथ नीचे रहेगा। ऐसे कर कर हाथ में अंगूठा और अनामिका माने अंगुली से लेकर उसके बाद भगवान गणेश जी के ऊपर हम डालेंगे उल्टा हाथ करके। उस पर दाहिना हाथ ऊपर रहेगा और बावां हाथ नीचे रहेगा, तो क्रोधवर्तन करेंगे। इसके बाद आता है तांबुल। तांबुल का मतलब है पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची, इस सब को उसमें रख कर और बढ़िया से सजा कर भगवान को दिया जाता है, तो तांबुल उसको कहा जाता है। उसके बाद हम लोग ऋतु फल आता है। तो ऋतु फल का मतलब हुआ जो उस समय, जिस समय पूजा हो रहा है उस समय का जो ऋतु फल मिला, ऋतु फल जो ऋतु चल रही है उसी मैंने वही फल जो मिलता है उसी को ऋतु फल कहते हैं। ऋतु फल को भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद आता है श्रीफल। श्रीफल का मतलब हुआ कि जो गणेश जी के लिए नारियल रखा है एक रंगा में लपेट कर, वो उसको श्रीफल कहते हैं, उसको स्पर्श करें। उसके बाद भगवान गणेश जी को दक्षिणा चढ़ाएं, यथाशक्ति जितना आपके पास शक्ति हो उतना गणेश जी पर दक्षिणा चढ़ाएं।
उसके बाद विशेष अर्घ। तो विशेष अर्घ देने के लिए सबसे पहले आप एक दियरी लीजिए, उसमें जल बोझिए। उसके बाद दूब, फूल, अक्षत और 1 रुपया का सिक्का हो या 5 का सिक्का हो, उसमें रख कर, चंदन रख कर, और उसके बाद वीर आसन लगा लीजिए जैसे हनुमान जी बैठते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी बैठे हैं। इसी तरह बैठकर और अपने माथा पर सटाकर उस तियरी को और ब्राह्मण जो मंत्र श्लोक बोलेंगे उसको पढ़कर विशेष अर्घ भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है प्रदक्षिणा। तो भगवान गणेश जी को प्रदक्षिणा दिखाएं, दाहिना हाथ ऊपर कर लीजिए और बायां हाथ नीचे कर कर भगवान गणेश जी को 3 बार प्रदक्षिणा कराएं। उसके बाद आता है पुष्पांजलि। तो आप देख सकते हैं पुष्पांजलि के आगे और प्रार्थना के आगे पोस्ट लगा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके कोई प्रधान देवता हो, प्रधान देवता का पूजन कराने के बाद प्रदक्षिणा और प्रार्थना किया जाता है। तो इसलिए हम इनको आगे कर दिए हैं, पोस्ट में डाल दिए हैं। इसके आगे आप प्रधान देवता का पूजन कराने के बाद आप फिर से पुष्पांजलि कीजिए, प्रार्थना कीजिए और हवन कीजिए, फिर आरती कीजिए। आरती करके उसके बाद समर्पण, जितना भी चीज़ हम चढ़ाए हैं भगवान के पास वो समर्पण करने से ही लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद आता है संकल्प। तो संकल्प तो बहुत सा होता है। सबसे पहले ब्राह्मणों का संकल्प करें, उसके बाद गोदान संकल्प करें, भूयसी संकल्प करें, फिर भोजन का संकल्प करें और जिसको दान देना होगा उनके लिए संकल्प करें। और बहुत सारे पंडित तो अभी भी संकल्प कर देते हैं, उसके बाद कितने विसर्जन के बाद भी संकल्प किया जाता है। लेकिन संकल्प तो समर्पण के बाद संकल्प कर दे आप भी, नहीं तो विसर्जन के बाद भी संकल्प करें, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद आता है संकल्प के बाद यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र का विधान जो है उसको बांध दे। अगर पहले नहीं बांधे हैं तो इस टाइम रक्षा सूत्र बांध दे। उसके बाद आता है यजमान को प्रसाद दे, आशीर्वाद, प्रसाद को ही कहते हैं। प्रसाद आशीर्वाद में दिया जाता है यजमान और यजमान को पत्नी को, दोनों जो भी चढ़ा हो उसके अनुसार यजमान को प्रसाद दे। उसके बाद जो कलश में जल जो भरा रहता है उससे अभिषेक करे यजमान को, और अभिषेक करने से पहले यजमान और यजमान की पत्नी दोनों बदल जाएंगे। जिधर यजमान होंगे उधर यजमान की पत्नी चली आएगी और जिधर यजमान की पत्नी रहेगी उस तरफ यजमान चले जाएंगे। इस तरह करके फिर अभिषेक करे, फिर पुनः विसर्जन करे भगवान को। उसके बाद विसर्जन के बाद जयकारा लगाएं। उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़े और बोले ओम इंद्राय नमः, ओम सम शक्राय नमः। इस तरह बोलकर यजमान को नीचे जल छोड़कर फिर माथे लगाकर यजमान को उठना चाहिए, तभी फल मिलता है पूजा का। उसके बाद हो जाने के बाद आप सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, जो भी भगवान से मांगना हो वो मांग ले। उसके बाद ब्राह्मणों को प्रणाम करें, तब जो लोग घर में हो उन लोगों को प्रणाम करके अपने से श्रेष्ठ लोगों को घर में जो है उनको प्रणाम करें। ये हुआ पूजन कराने का क्रम या विधि। इस तरह पूजन कराया जाता है। और मुझे तो आस होगा कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और जिनको इस वीडियो का पूजन क्रम का विधि चाहिए वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप लोग SMS करें पूजन क्रम विधि, फिर हम आप लोगों के पास शेयर कर देंगे उसका। अगर आप लोगों को सत्य सनातन धर्म ज्योतिष कर्मकांड की जानकारी चाहिए तो बस कमेंट आप लोग करते जाइए। और हमारे
वैदिक ज्योतिष शास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल को मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ अच्छी जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।